देखिए, सिटी हलचल का विशेष अभियान चल रहा है और हमने नौचंदी को प्रांतीय मेला नौचंदी को घर घर तक पहुंचाने की कोशिश करी है। इस कोशिश में चार चांद तब लगते हैं जब जनप्रतिनिधि भी हमारे सुर में सुर मिलाकर बताते हैं कि आपने जो ये फिर दिल दो नौचंदी को अभियान चलाया ना, इससे नौचंदी का पुराना स्वरूप फिर आएगा। क्योंकि आज इस वार्ता में किठौर के विधायक शाहिद मंजूर नौचंदी का जिक्र आते ही पुराने दिनों की यादों में खो जाते हैं। पुराने दिनों की याद ताज़ा करते हुए हिंदू मुसलमान एकता के बात को दौर को नौचंदी मेले के पुराने स्वरूप को लौटाने के लिए पार्टी और पॉलिटिक्स से ऊपर सभी जनप्रतिनिधियों से कहते हैं, आगे आइए, नौचंदी को संवारिए। पटेल मंडप के कार्यक्रमों को लेकर नौचंदी की भीड़ आज वैसे तो इतिहास की बात बन चुकी है, लेकिन फिर भी मेला संस्कृति को लेकर शाहिद मंजूर किठौर विधायक ने कहा, ये मेला हमारी एकता और भाईचारे का प्रतीक है। नौचंदी के पुराने स्वरूप पर बात कर रहे हैं किठौर विधायक शाहिद। फिर दिल दो नौचंदी को और नौचंदी के इतिहास को समेटने का, संजोने का सिटी हलचल का ये प्रयास है। जब ये नारा भी नहीं आया था फिर दिल दो नौचंदी को, तब सिटी हलचल ने इस नारे को आपके सामने रखा था और पिछले 10-12 सालों पर हम फिर दिल दो नौचंदी को लेकर संजीदा हैं। और हमारे साथ आपके अपने शाहिद मंजूर साहब हैं, जो शहर मेरठ में रहकर किठौर तक की पूरी राजनीति के अलावा लखनऊ तक जाते हैं, लेकिन नौचंदी के लिए बड़े संजीदा और खुश मिजाज हो जाते हैं। सर, नौचंदी का नाम आते ही चेहरे पे मुस्कुराहट देख रहा हूँ आपके। नौचंदी हो या दूसरे मेले, ये हमारी भारत की सभ्यता का और परंपरा का एक अंग था। कहीं देवी पर, कहीं मज़ारों पर, कहीं शहर में किसी नाम से सब लोग इकट्ठा होते थे और जो इलाकाई कोई सामान होता था, स्पेशलाइजेशन होता था, उसकी बिक्री होती थी, हाट लगती थी, नुमाइश होती थी। और क्योंकि हम तो घर किसान का था जिसमें पैदा हुए, ये अलग बात है कि पॉलिटिकल परिप्रेक्ष्य था, लेकिन मैंने देखा पैठों में किसान चारा काटने की दरांती, गन्ना काटने की बलकटी और लोहे की कढ़ाई, ये सब जो हाथ से बनने वाले सामान थे, ये सब इन हाटों में मिल जाते थे लोगों को और लोग इंतज़ार करते थे। और अक्सर यहाँ मेला नौचंदी में बड़ी प्रचार होता था, बरेली का सुरमा, और रात दिन प्रचार होता था, बड़े जयपुर की साड़ी, मुरादाबाद बर्तन, तो ये सहारनपुर का सामान, हाँ, ये बड़ा स्पेशलाइजेशन था। और किसानों को भी अपने बैलों का, अपने घोड़े का, अपने जानवरों का प्रदर्शन करने का नौचंदी में मौका मिलता था। वक्त बदला और सारे हालात बदलते चले गए। जो हमारी परंपरा थी, जो हमारी सभ्यता थी, जो हमारी संस्कृति थी, हम आधुनिकीकरण में हम उसको भूलते चले गए। और सबसे ज़्यादा जो कुठाराघात हुआ है वो सरकारों ने किया है, चाहे वो आपकी हो चाहे दूसरी, कोई सरकार हो, हमने किया सब। जब गांधी जी ने कहा कि हिंदुस्तान की तरक्की कुटीर उद्योग से होगी, देश की मजबूरी थी, तब हैवी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ। देश ने बहुत तरक्की करी उस फार्मूले पे जाकर, जो कल्पना नहीं कर सकते वो काम होना शुरू हो गया। वो आज बढ़ता बढ़ता यहाँ पहुँच गया कि किसान की कपास डलती है और कपड़ा निकलता, और जिस डिज़ाइन का चाहते हो उस डिज़ाइन का निकलता। ये तरक्की है, लेकिन इसके साथ साथ साइड इफ़ेक्ट भी है। आपने खुला व्यापार कर दिया, इसके फ़ायदे भी हैं, क्योंकि आपको बाज़ार में हर सामान अवेलेबल हो रहा है, लेकिन नुकसान ये है कि जो हमारी हस्तकला थी वो फेल हो गई, जो हमारा हुनर था वो खो गया, ख़त्म हो गया। अब वो सिर्फ बाजारीकरण,
अब आप यहाँ बाज़ार में जाओ और जो हमारे यहाँ का बनने वाला सोफ़ा है, फर्नीचर है, आप उसको ख़रीदो, उसकी कीमत आपको लाखों में मिलेगी। और वही सामान उससे ज़्यादा, वही सामान और उससे ज़्यादा खूबसूरत चाइना का ख़रीदो तो आपको 1/4 में और 1/5 में मिल जाएगा। तो अब जो हमारी अपना मामला था वो तो ख़त्म हो गया। इस बाजारीकरण ने चौपट कर दी है। जो आज सरकार कहती है कि हम तीसरी ट्रिप उसकी इकोनॉमी हो गई, भाई कहाँ हो गई? आप किसके लिए इकोनॉमी बचा के रख रहे हो? अब टोटल सामान आपकी इंडस्ट्री फेल है, आप चाइना का सामान बेच रहे हो। तो आपका कहने का मतलब है जिसको नाम दिया गया है प्रांतीय कृत नौचंदी मेला, उसमें प्रांत की चीज़ें गायब। नहीं, जो बची हैं उनको खरीदे कौन? दूसरा ऊपर से मार कर दी एडमिनिस्ट्रेशन ने, उस पर मार करिए नौचंदी का ठेका छोड़ने वालों में। माफ़ करना, जब दुकानों की बोली बुलेगी और व्यापारी को पैसे दे कर यहाँ पर दुकान लेनी पड़ेगी, और जब वो यहाँ से जाएगा और घाटा हो जाएगा, उसको कोई माफ़ करने वाला भी नहीं, तो मेले कैसे चलेंगे? मेले को चलाना है तो मेरा सुझाव ये है कि गवर्नमेंट इन दुकानों को अपनी तरफ से बनाए, अच्छे जो लोग हैं उनको यहाँ पर बुलाए और उनको सहूलियतें दे, फैसिलिटी दे, तब तो ये मेला बचेगा और तब ये हमारी संस्कृति बचेगी। आपको नौचंदी मेले की क्या बात याद आती है जब परिवार के साथ? अब तो सिर्फ एक बात याद आती है कि जी बेटी के साथ चले जाओ और इज्जत के साथ वापस आ जाओ, बस यही याद आती है। जब आप विधानसभा में जाते थे तब आपसे नौचंदी में आने के लिए कोई कहता था कि हम आएंगे भाई विधायक साहब, नौचंदी दिखवा दीजिएगा? नहीं, ये तो अभी भी कह रहे हैं लोग कि वो कोई झूला लग रहा तो उसके पास दिलवा दो, तो मुशायरा हो रहा है, कवि सम्मेलन हो रहा उसके पास, क्योंकि हर चीज़ का बाजारीकरण हो गया ना। पहले सबके लिए होता था, अब होता तो सबके लिए है, होता तो सबके लिए, मगर आगे आगे कुर्सी उसकी ढलेगी जो अच्छी भागीदारी करेगा। स्टेज पे वो रहेगा जिसकी जेब में माल है। माफ़ करना। नौचंदी की एक ऐसी बात याद बता दें जो आपको अभी तक दिल में खुशी दे देती है, राजनीति से अलग, कमियों से अलग। सवाल क्या रहा? जब ये मेला लगता था, हम छोटे थे तो जाने का बड़ा क्रेज़ होता था। एक घटना नहीं, बहुत सारी ऐसी घटना हो सकती हैं। बड़ा शौक़ भी होता था, क्योंकि वो चाहे सर्कस हो, चाहे वो मौत का कुआं हो, जो यहाँ के अट्रैक्शन होते थे, वो सब उसके जगह फिर हुड़दंग हो गया। अब आप पहले वो ड्रामे वरामे होते थे, अब उसकी जगह फुहड़पन है। मुशायरा होता था तो एक स्टैंडर्ड का कव्वाली किले की टक्कर का। हाँ, कव्वाली होती थी, शहर देश के नाम ही आते थे। उधर चंडी देवी की पूजा होती थी, बड़ा शानदार स्तर के गायक भजन गाते थे। तो अब याद तो वही सब बात है। और अब तो भाई कोई राजनीतिक मजबूरी है तो चले जाते हैं, नहीं तो। कोई शेर याद आ रहा है? काहे का? इस तरीके का जो मंजर बदला है उस पर शब्दों के चोट तो आपकी गहरी है। कोई शेर? अभी क्या है, कल एक एक बूंद को तरसेगा मैं खाना। कल एक एक बूंद को तरसेगा मैं खाना। अभी क्या है, कल एक एक बूंद को तरसेगा मैं खाना, जो अहले ज़र्फ़ के हाथों में पैमाने नहीं आए। जी, एक बार इस नई पीढ़ी को इसका मतलब बता दीजिए। अभी क्या है, कल एक एक बूंद को तरसेगा मैं खाना। मैं खाना शराब, बार। कल एक एक बूंद को तरसेगा मैं खाना, जो अहले ज़र्फ़ के हाथों में पैमाने नहीं आए। अगर राजनीतिक सिस्टम में राजनीतिक लोग नहीं आए तो इस देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा। पैमाने का मतलब वो जो गिलास है, समझ में आई ना बात? इसलिए मैं कोई मौका नहीं छोड़ता जब शाहिद भाई के साथ ना बैठूं और उनसे दो बातें ना सीखूं, क्योंकि हमारा जो देश है ना, वो देश उस दौर से निकल कर आया जब अंग्रेज़ों ने कह दिया था कि ये देश आज़ाद होने के बाद बिखर जाएगा। हम बिखरे नहीं,
हम संवरे, हम मजबूत हुए, और मजबूत होने के बाद आज हम सभी को कह सकते हैं कि हमसे सीखो भाईचारा, हमसे सीखो प्यार, हमसे सीखो अहिंसा, और हमसे सीखो कि हम दुश्मन को घर में घुसकर मार कर भी आते हैं और माफ भी कर देते हैं। नौचंदी का भी यही संदेश हुआ करता था। मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अमित और मैं हूं के। फिर दिल दो नौचंदी को में।